Yes, students, today we are starting the chapter 8 of science, which is motion. तो मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग की डेफिनेशन से बताता हूँ कि किस तरह से हमें इसके अंदर आगे की स्टडी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग दो स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें दो स्टेट में दिखाई देते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रेस्ट की स्टेट में होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मोशन की स्टेट में होते हैं। तो हमें इन दो स्टेट्स को पहले स्टडी करना है। तो सबसे पहली स्टेट है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कब बोलेंगे हम? when an object or body is not changing its position with time, then that object is said to be at rest। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है। वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है। बेसिकली ये जो स्टेट्स होती हैं ये वैसे तो रिलेटिव होती हैं, मतलब कि उस पोजीशन पे डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ से देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो मैं आपको अभी जनरल डेफिनेशंस बता रहा हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रेस्ट और मोशन की जो स्टेट है वो हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे सामने एक ट्री है, एक पेड़ है, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी डिस्टेंस उस पेड़ के साथ 10 मीटर है, तो मेरे से वो 10 मीटर की डिस्टेंस पे है ट्री। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी 1 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड हो चुके हैं, 50 सेकंड हो चुके हैं, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। मेरे और ट्री के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या नहीं हो रही? वो चेंज नहीं हो रही। तो मैं बोलूंगा कि मेरे रिस्पेक्ट में वो ट्री कैसा है? वो ट्री रेस्ट में है। मेरे रिस्पेक्ट में वो ट्री कैसा है? वो ट्री मुझे किस में दिखेगा? रेस्ट में दिखाई देगा। ओके, तो हम बोलेंगे कि मेरे रिस्पेक्ट में और टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। इसी तरह से मोशन की स्टेट होगी। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? when an object is changing its position, when an object is changing its position with time, then that object is in state of motion। वो मोशन की स्टेट में होगा। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे रिस्पेक्ट में या आपके रिस्पेक्ट में मोशन में दिखाई दे रहा है, मतलब कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे सामने एक कार खड़ी थी, मेरी उससे डिस्टेंस 5 मीटर है। मैंने 5 सेकंड बाद देखा उसकी डिस्टेंस 50 मीटर हो चुकी है। उसके 5 सेकंड बाद देखा उसकी डिस्टेंस 100 मीटर हो चुकी है। तो टाइम के साथ साथ मेरे रिस्पेक्ट में उसकी डिस्टेंस क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। मेरे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन या मेरे और उसके बीच की जो डिस्टेंस है, कार के बीच की जो डिस्टेंस है, वो चेंज होती जा रही है। तो हम बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी स्टेट में है? वो मोशन की स्टेट में। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, कार्स मूविंग, फिशेज स्विम, जो फिशेज हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं आगे की तरफ। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स,
तो इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे कि बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, कार्स मूव कर रही हैं, फिशेस स्विम कर रही हैं, और जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं वो भी। तो बेसिकली ये सब मोशन की स्टेट में क्यों है? क्योंकि टाइम के साथ साथ इनकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, क्योंकि टाइम के साथ साथ इनकी पोजीशन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, इसीलिए ये सारे ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में बोले जाएंगे, ये मोशन की स्टेट में बोले जाएंगे। तो हमें इस चैप्टर के अंदर इसी को स्टडी करना है, मोशन को ही स्टडी करना है। देखिए जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो तो मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड तो हमें ज्यादा डिस्कशंस नहीं कर रहे हैं कि उसकी स्पीड जीरो होगी। वो अगर मूव ही नहीं कर रहा तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड जीरो होगी, डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ, तो उसके लिए ज्यादा पैरामीटर्स हमें स्टडी नहीं करने पड़ते। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में होता है, मोशन की स्टेट में होता है, तब हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को? सबसे पहले स्पीड को हमें स्टडी करना पड़ेगा कि इसकी स्पीड जो है वो कितनी पर सेकंड कितनी चेंज होती जा रही है, या पर सेकंड उसकी स्पीड क्या है। जैसे कि ये अगर कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, पर सेकंड वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम बोलेंगे उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो हर एक सेकंड में वो 10-10 मीटर आगे चलता जाएगा, दैट इज स्पीड। फिर हम इसके सेकंड पैरामीटर को स्टडी करते हैं, वेलोसिटी को। फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हमें इसी के बारे में स्टडी करना है पूरे चैप्टर में, मोशन स्टेट को ही डिस्कस करना है। एनीवेज अभी मैं आपको बताता हूँ कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग रेफरेंस पॉइंट को स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। थर्ड वन इज रोटेशनल मोशन, एंड फोर्थ वन इज वाइब्रेटरी मोशन। ओके, तो ये चार जो मोशन है उनको हमें डिस्कस करना है, डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। देखिए रेक्टिलिनियर मोशन, द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट the straight line motion of object is called rectilinear motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोला जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाएगा। ओके, अच्छा इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे रेक्टिलिनियर मोशन के? देखिए बेसिकली रेक्टिलिनियर मोशन के लिए क्या जरूरी है? पूरी बॉडी का मूव करना। पूरी बॉडी के अंदर, जैसे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो क्या होगा? सारे पार्टिकल्स सेम स्पीड से मूव करेंगे, सारे पार्टिकल्स सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? रेक्टिलिनियर मोशन है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, रोटेशनल मोशन में या वाइब्रेटरी मोशन में इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल करके जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोला जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाएगा। और इसका डेफिनेशन इससे भी डिसाइड किया जाता है कि जब ये सिस्टम है और इस सिस्टम के जो सारे पार्टिकल है वो सेम स्पीड से एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, तो ऐसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं और एक नाम से और बुलाते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन भी इसको बोला जाता है कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है उसके सारे पार्टिकल्स एक ही स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड से मूव करते हैं। अच्छा इसके एग्जांपल्स क्या क्या दे सकते हैं हम लोग? इसके एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ कार लिख सकते हैं। इसके अलावा फ्लाइंग एयरक्राफ्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। इनमें सब में आपको एग्जांपल्स में आपको ये लिखना पड़ेगा, इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें लिखेंगे मोशन ऑफ कार्स ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक सीधी रोड पे जब कार्स चल रही होंगी तो हम बोलेंगे कि वो किस तरह का मोशन कर रही हैं? वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है।
इसी तरह से एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई करेगा एक स्ट्रेट लाइन में सीधा चलता जाएगा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि उसका मोशन कैसा है, उसका मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है। उसका मोशन कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ओके, इसके अलावा आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ग्राउंड पर खड़े हैं, ये ग्राउंड पर आप खड़े हैं और आपने क्या किया, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो देखिए ये कैसा जा रही है, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये भी कैसा मोशन होगा, ये जो बॉल होगी, इस बॉल का जो मोशन होगा वो भी कैसा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा, अगर आप किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं और एक बॉल को ग्राउंड पर फ्री फॉल करवा रहे हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक बॉल थी और आपने उसको रिलीज कर दिया, जैसे रिलीज किया वो स्ट्रेट लाइन में ऐसा नीचे की तरफ आएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो बॉल होगी, ये भी कैसा मोशन रिप्रेजेंट करेगी, ये भी रेक्टिलिनियर मोशन रिप्रेजेंट करेगी। तो आप इसमें दो एग्जांपल और ऐड कर सकते हैं, दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं। ओके, तो हम लोग इसमें दो और ऐड कर रहे हैं। बॉल इज थ्रोन vertically upward direction. Ball is thrown in the vertically upward direction. एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, बॉल released from a height moves vertically downwards. ये एग्जांपल भी इसका लिख सकते हैं। अगर आप किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। अगर आप किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से रिलीज करेंगे तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट में आएगा नीचे की तरफ। तो उस बॉल के मोशन को भी क्या बोला जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाएगा। लेकिन अगर आप बॉल को इस डायरेक्शन में ऐसा थ्रो करोगे तब वो रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगा, उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। उस मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। कि जब आपने क्या किया, इसको किसी एंगल पर ऐसा थ्रो किया बॉल को, तब वो स्ट्रेट लाइन में ना चल करके एक ऐसा पाथ फॉलो करती है, एक पैराबोलिक, इसको पैराबोला बोला जाता है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। और ये जो मोशन होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, क्लियरली आपको दिख रहा है। और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 11th क्लास की स्टडी में आएगा, तो मैं आपको जनरल ऐसा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ इसका, लेकिन हमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी नहीं करना। इसीलिए मैंने एग्जांपल में लिखा है कि हम बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, किसी एंगल पर थ्रो नहीं करेंगे। एंगल पर थ्रो करोगे वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, आपको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना पड़ेगा। ओके, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए रेक्टिलिनियर मोशन के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सेकंड डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं हम लोग, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आप लोग साथ साथ रफ नोटबुक में नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन, when an object is moving on a circular path, when an object is moving on a circular path, then this motion is called circular motion. देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है तो हम बोलेंगे उसका मोशन कैसा है, उसका मोशन सर्कुलर मोशन है। और बेसिकली ये जो सर्कुलर मोशन होता है ये कैसा मोशन होता है, ये पीरियोडिक मोशन होता है। ये कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि एक सर्टेन टाइम के बाद में इसका मोशन रिपीट होगा। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है एक सर्टेन टाइम के बाद में क्या होगा,
रिपीट होगा तो ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे कि हमने एक थ्रेड लिया और थ्रेड के साथ में हमने एक स्टोन को सस्पेंड कर दिया। एक स्टोन को लगाने के बाद, सस्पेंड करने के बाद हमने उसको ऐसा घुमाना शुरू किया सर्कुलर पाथ पे, तो ये ऐसा रिवॉल्व करेगा, ऐसा घूमेगा। तो उस केस में क्या होगा, इसका मोशन जो है वो रिपीट होगा। इसका मोशन जो है वो क्या होगा, रिपीट होगा। सर्कुलर पाथ एक्चुअल में ऐसा दिखाई देगा जब हम टॉप से देखेंगे। टॉप व्यू से जब देखेंगे तो सर्कुलर पाथ ऐसा दिखाई देगा। दिस इज द सर्कुलर पाथ। और इसमें ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करेगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसा घूम करके वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा और फिर ऐसा चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोशन रिपीट हो रहा है। अगर मोशन रिपीट हो रहा है तो ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो बेसिकली जो सर्कुलर मोशन है वो पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, वो इसका टाइप है। सर्कुलर मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन का टाइप है, बिकॉज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी रिपीट आफ्टर ए सर्टेन टाइम। एक सर्टेन टाइम के बाद में इसका मोशन रिपीट होगा। जैसे कि प्लैनेट्स, प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहे हैं। प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं, और उनके रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है। जैसे कि अर्थ का जो रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है वो है 365 डेज एंड 6 आवर्स, 365 दिन और 6 घंटे। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, यहाँ से अर्थ चलना शुरू करती है और ऐसा घूम करके वापस आ जाती है कितने दिन के बाद में, 365 डेज एंड 6 आवर्स के बाद में। तो उसके बाद फिर से मोशन रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो जो अर्थ है वो कौन से पाथ पर मूव कर रही है, अर्थ जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसका मोशन एक सर्टेन टाइम के बाद में रिपीट हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इसी तरह से अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स घूम रही हैं। इसी तरह से अर्थ के चारों तरफ क्या घूम रही हैं, सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं। तो यहाँ पर अर्थ है और इस अर्थ के चारों तरफ हमने सैटेलाइट इंस्टॉल कर रखी है। वो सैटेलाइट्स भी कैसा मोशन कर रही हैं, वो भी सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब कि पीरियोडिक मोशन कर रही है। ओके, तो इसके 2-3 एग्जांपल आप देख सकते हो, द प्लैनेट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड द सैटेलाइट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। और इसके साथ साथ आप एग्जांपल दे सकते हो, अ पर्सन व्हिच इज रिवॉल्विंग द स्टोन अराउंड ए सर्कुलर पाथ, जो क्या कर रहा है, एक पर्सन एक स्टोन को थ्रेड के साथ टाई करके रिवॉल्व कर रहा है, घुमा रहा है, कौन से पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन। देखिए रोटेशनल मोशन की पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं। द स्पिनिंग मोशन of the object about its axis is called rotational motion। अगर कोई भी बॉडी स्पिन कर रही है, मतलब घूम रही है अबाउट इट्स एक्सिस। देखिए एक्सिस क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के सेंटर में से एक लाइन पास होगी जिसको हम बोलेंगे एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में से मैंने एक ऐसा लाइन इमेजिन की जो इसके अंदर से ऐसा पास हो रही है। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस के अबाउट वो रिवॉल्व करेगा, इस एक्सिस के अबाउट वो क्या करेगा, स्पिन करेगा। जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ऐसा घूमने वाला है, ऐसा रोटेट करने वाला है, तो इसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी। अगर पोजीशन चेंज हो जाएगी तो हम तो उसको कैसा मोशन बोल देंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोल देंगे। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा चल करके ही आगे जाएगा तो वो रोटेशनल मोशन नहीं होगा। रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट वहीं पर रहेगा और वो ऐसा एक एक्सिस के अराउंड क्या करता रहेगा, एक्सिस के अराउंड वो ऐसा स्पिन करता रहेगा, एक्सिस के अराउंड ऐसा घूमता रहेगा, स्पिनिंग करता रहेगा। तो उस केस में उस मोशन को क्या बोला जाएगा, रोटेशनल मोशन बोला जाएगा। तो इसमें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी जिसके अबाउट वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन भी क्या है, बेसिकली पीरियोडिक मोशन ही है। क्या इसका मोशन भी रिपीट होगा, जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको यहां से घुमाना शुरू किया, ये घूम करके वापस यहां पर आ गया ऐसा, अब फिर से घुमाऊंगा
तो फिर से इसका मोशन क्या होगा, रिपीट होगा। और इसके स्पिनिंग का एक टाइम पीरियड होगा, जैसे कि ये ऐसा घूम करके वापस यहाँ आने में 1 सेकंड का टाइम लेता है, तो फिर से वापस ऐसा घूम करके यहाँ पर आने में कितना टाइम लेगा, फिर से 1 सेकंड का टाइम लेगा। तो ये भी एक सर्टेन टाइम के बाद में अपने मोशन को रिपीट करेगा। सो इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, ये भी पीरियोडिक मोशन का ही टाइप है। और इसकी डेफिनेशन में क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट स्पिन करेगा अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के अबाउट स्पिन करेगा। और ये जो एक्सिस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कभी कभी ये दोनों मोशन मिक्स भी हो जाते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। जैसे कि हम लोग व्हील की बात करते हैं, व्हील पहिया, जैसे कि ये साइकिल का व्हील है, इसमें क्या होगा, इसमें ये रोटेशनल मोशन भी करेगा, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो इसका सेंटर पॉइंट है वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा और ये व्हील ऐसा रोटेट करेगा, ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये ऐसा आगे की तरफ भी बढ़ेगा। तो ये इस तरह से धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए पॉइंट अभी यहाँ पर था, तो जब ये ऐसा घूमेगा, जब ये ऐसा स्पिन होगा, तो स्पिनिंग के टाइम पर ये ए पॉइंट यहां से यहां पर आ जाएगा। तो इस ए पॉइंट की, जो ए पॉइंट मैंने यहां लिया था वो यहां से यहां पर आ चुका है, तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है और ये घूम करके वापस यहीं पर आ जाएगा। फिर से ये पॉइंट यहां से शुरू हुआ, ऐसा घूमेगा, स्पिन करेगा, वापस यहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये स्पिनिंग कर रहा है, ये रोटेशन कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये व्हील आगे की तरफ भी जा रहा है। अगर ये व्हील आगे की तरफ जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन भी कर रहा है। तो ये कैसा मोशन कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन भी कर रहा है। तो दो मोशन कंबाइन भी हो सकते हैं, दो मोशन क्या हो सकते हैं, कंबाइन भी हो सकते हैं। रोटेशनल के एग्जांपल्स क्या है, स्पिनिंग ऑफ द फैन, स्पिनिंग ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन। जो फैन है उसके ब्लेड्स क्या कर रहे हैं, उसके ब्लेड क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, फुटबॉल को फिंगर के ऊपर ऐसा स्पिन करवाते हैं, तो उस केस में वो कैसा मोशन होता है, वो रोटेशनल मोशन होता है। स्पिनिंग हो रही है ऑब्जेक्ट की अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के अबाउट।